जीवन के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब पृथ्वी पर मौजूद है। इसका परिवेश, इसकी आबोहवा और तापमान, सब कुछ ऐसे संतुलन में काम करते हैं कि ये असंख्य पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और इंसानों को फलने फूलने का मौका देते हैं। लेकिन ये पृथ्वी इतनी खास क्यों है? इसकी एक वजह है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस ऐसी इमारत को कहते हैं जिसकी दीवारें और छत शीशे की बनी हों। पारदर्शी कांच धूप को ग्रीन हाउस के अंदर आने देता है और फिर उसकी गर्मी को अपने अंदर कैद कर लेता है। इससे पौधे गर्म रहते हैं, रात में भी और सर्दियों के दौरान भी। इसी तरह ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारी पृथ्वी को गर्म रखता है। पृथ्वी के चारों तरफ तो कोई कांच नहीं है, लेकिन गैसों का एक आवरण जरूर है जिसे हम एटमॉस्फेयर यानी वातावरण कहते हैं। दिन के समय जब सूरज की धूप वातावरण में दाखिल होती है तो पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है, लेकिन सूरज छिपने के बाद पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगती है। इससे गर्मी वापस हवा में जाने लगती है, लेकिन कुछ गर्मी को वातावरण में मौजूद गैसें रोक लेती हैं। इन्हीं गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और मीथेन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। पृथ्वी को ग्रीन हाउस गैसों का एक संतुलन चाहिए ताकि इस पर मौजूद सभी जीवित प्राणियों के लिए जरूरी तापमान बना रहे। लेकिन कुछ मानवीय गतिविधियों की वजह से ये संतुलन बिगड़ रहा है। पृथ्वी का प्राकृतिक ग्रीन हाउस इफेक्ट गड़बड़ा रहा है। मिसाल के तौर पर कोयला और तेल जैसे जीवाश्म ईंधनों को जलाने की वजह से हमारे वातावरण में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। फिर इन अतिरिक्त ग्रीन हाउस गैसों की वजह से हमारा वातावरण पहले से ज्यादा सूरज की गर्मी को सोख रहा है और इससे पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। नासा के सैटेलाइट लगातार वातावरण में मौजूद ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी करते हैं। उनसे मिला डेटा बताता है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसें कितनी मात्रा में हैं। इससे ये भी पता चलता है कि ये ग्रीन हाउस गैसें कहां से आ रही हैं और उनका हमारे वातावरण पर क्या असर हो रहा है। बीते कुछ दशकों में जीवाश्म ईंधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल का ही नतीजा है कि आज हम जलवायु संकट झेल रहे हैं। कहीं अंधाधुंध गर्मी पड़ रही है, कहीं बेतहाशा बाढ़ आ रही है, कहीं जमीन बारिश की बूंदों को तरस रही है तो कहीं ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ा रहे हैं। अगर जलवायु परिवर्तन को आज नहीं रोका गया तो इससे होने वाली तबाही को भी हम रोक नहीं पाएंगे।